क्या ये न्याय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? एक अन्नदाता जो पूरे देश का, जो हर बिहारी का पेट पालता है, जो हर किसी के घर में अनाज देता है, जिसकी देवता के रूप में हम सबको पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर लाठी चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के बक्सर में किसानों के ऊपर हुए बर्बरतापूर्वक पुलिसिया लाठीचार्ज पर जहां एक तरफ बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, भाजपा लगातार बिहार सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। और इतना ही नहीं, आपको बताया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तो बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लठमार सरकार भी कह दिया है। अब ऐसे में बिहार के बक्सर में रामविलास पासवान के बेटे लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जो कि जमुई से सांसद है, वो पहुंचे हैं और वहां वो पीड़ित परिवार वालों से मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे विषय पर इस पूरे मामले पर उनसे बात करूंगा और उनसे मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ एक्शन ले। और बिहार में जिस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एकमात्र समाधान बच गया है वो लाठी है। कभी स्टूडेंट्स के ऊपर वो लाठी बरसाते हैं तो कभी अन्नदाताओं के ऊपर जो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो अपने लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी वो लाठी चार्ज करते। तो देखिए, बक्सर पहुंचे हैं चिराग पासवान, वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं। पुलिसिया लाठी चार्ज की वजह से जो किसान घायल हुए हैं, उन घायल किसानों के परिवार वालों से मिल रहा है और किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी ये कैसे समाधान यात्रा है जिसमें वो लोगों की और जनता की परेशानियों का समाधान ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक समाधान बच गया है और वो है लाठी। जब उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो उसके ऊपर लाठी उठा देते हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, छोड़े जाते हैं आपको उनकी पूरी बात। आने वाले हमारे किसान भाई, उनकी जमीन ली जाती, जमीन के बदले उनको जमीन दी जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। अगर वो इस जायज मांग को लेकर, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, अगर उसकी मांग रखते हैं तो क्या गलत बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए? पर अफसोस तब होता है जब इन जायज मांगों को पूरा करने की बजाय प्रशासन उल्टा हमारे अन्नदाताओं को प्रताड़ित करता है। और प्रताड़ना की सीमा देखिए, घर में घुसकर हमारी माँ बेटियों को, हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये समस्या का समाधान है? क्या ये न्याय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? एक अन्नदाता जो पूरे देश का, जो हर बिहारी का पेट पालता है, जो हर किसी के घर में अनाज देता है, जिसकी देवता के रूप में हम सबको पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर लाठी चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में किया जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। जो आपको 2 वक्त की रोटी देता, आप उसके ऊपर लाठी चलाते मुख्यमंत्री जी। 2 दिन भूखा रहकर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पता चल जाएगा कि किसानों की क्या अहमियत है। 2 वक्त की रोटी के बिना एक दिन गुजार के देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन तस्वीरों को देखकर किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए हमारे किसान भाइयों के परिवारों को पीटने का काम किया। क्यों नहीं तमाम पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा डीजीपी महोदय से, आग्रह तो मैं हमारे प्रदेश के गृह मंत्री से भी करूंगा, जो कि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री ही हैं, कि अगर उनके पास फुर्सत हो तो अपने विभाग के अधिकारियों की इस कुकर्मों के ऊपर भी वो दृष्टि डालें। देखें कि किस तरीके से उनके विभाग के अधिकारी हमारे आम बिहारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं।
हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तुरंत हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे करने की तो फुर्सत है इनके विभाग के लोगों को, पर मुकदमा करना है तो सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा करे जो देर रात हमारे घर में घुसकर हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने का काम करते हैं। साथियों, आज यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोग के बीच भाषणबाजी करने नहीं आया, मैं सही मायनों में आप लोगों से वास्तु स्थिति की जानकारी लेने यहाँ पर आया हूँ, ताकि उस जानकारी को मैं उचित मंचों तक पहुंचाने का काम करूं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मानवता के आधार पर आग्रह करूंगा कि वो आए यहाँ पर और आप लोगों की समस्या का सही मायनों में समाधान करें। अगर वो समाधान यात्रा पर निकले हैं तो यहाँ पर आकर आपकी समस्या का समाधान करें। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी संज्ञान में आपकी ये तमाम समस्या की जानकारी उनके समझ भी रखूंगा और ये वादा आप लोगों से करके मंत्री जी के भी संज्ञान में जाते ही मैं दूंगा और साथ में उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार को बाध्य करें कि वो जितनी हमारी जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को कबूल करे, हमारी मांगों को पूरा करने का काम करवाए। ये आग्रह भी मैं प्रधानमंत्री जी से करूं। पर साथ में आज इस मंच के माध्यम से सबसे प्रमुखता से मैं ये मांग रखता हूं कि जितने फर्जी मुकदमे स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर किए, भाई हम लोग की समस्या पहले से कम थी, जो और हम लोग की समस्या को अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी समस्या को बढ़ाने का काम तो न करें। हम लोग पहले से ही इतने दुख दर्द इतनी पीड़ा से गुजर रहे, ऊपर से और झूठे मुकदमे एक के बाद एक हम लोग के ऊपर डालकर हम लोग को और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अगर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो कम से कम उसको बढ़ाने का भी काम ना करें। और इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से, मैं आग्रह करूंगा यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी से और लिखित रूप में भी उनसे मांग करूंगा कि जितने मुकदमे हमारे ऊपर किए गए हैं, किसान भाइयों के ऊपर किए गए हैं, हमारे परिवारों के ऊपर किए गए हैं, तत्काल प्रभाव से उन तमाम मुकदमों को, उन तमाम केसेस को वापस लिया जाए। और मैं डीजीपी महोदय से भी आग्रह करूंगा, लिखित रूप में उनसे आग्रह करूंगा कि आए और आकर यहाँ पर खुद निरीक्षण करें, देखें यहाँ पे कि भैया किस तरीके से झूठे मुकदमे यहाँ पर किए जा रहे हैं। भाई किसने नहीं देखे वो वीडियोस, किसने नहीं देखे वो तस्वीरें कि किस तरीके से पुलिस, स्थानीय थाने के अधिकारी, यहाँ के पुलिसकर्मी देर रात घर में घुसकर किस तरीके से माताओं बहनों को पीटने का वो लोग काम कर रहे हैं।